हेलो एवरीवन, आज है 28 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सरकारी बैंक है ये, 90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज हल्की सी गिरावट है, 1.5% की गिरावट आज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। नतीजे काफी शानदार आए थे, उसके बाद भी देखा जाए तो धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा था। और देखो यार, जब भी रिजल्ट्स आते हैं कुछ दिन की तेजी आती है, उसके बाद ना एक डिक्लाइन देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि अगर हाल फिलहाल में अगर हम पीएसयूज बैंक देखें, देखो लॉन्ग टर्म के लिए पोटेंशियल नजर आता है, चाहे वो यूनियन बैंक हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, जो छोटी छोटी बैंक्स है, ठीक है, नजर आता है पोटेंशियल। लेकिन ऑलरेडी पिछले कुछ टाइम में इतनी बड़ी तेजी दिखा चुके हैं ये कि कहीं ना कहीं एक लेवल आएगा जहां से करेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। बातचीत करेंगे हाल फिलहाल में कि यूनियन बैंक में चल क्या रहा है और कहां पर एक रेजिस्टेंस है, कहां पर सपोर्ट है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 90 रुपए का शेयर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार तेजी आई है। आप देखो 28% की तेजी है, नतीजे के बाद भी यहां पर अच्छी रफ्तार है। देखो 90 रुपए के लेवल पर इससे पहले भी गया था, करेक्शन थोड़ा सा बना था, कोई ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा बना था, फिर वापस तेजी आई 92 पे के, अभी वापस करेक्शन बन रहा है। हो सकता है कि शायद थोड़ा सा और करेक्शन बन जाए, 5-6% की गिरावट दोबारा आ जाए, लेकिन दोबारा तेजी दिखाने की कोशिश करेगा ये। यहां पर पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो 137% का ग्रोथ है, और इससे पहले 94 रुपीज का लेवल था जहां से एक बड़ा करेक्शन इसने दिखाया था। तो कहीं ना कहीं 90 से 95 रुपए का जो लेवल है वहां पर एक रेजिस्टेंस बैठा जरूर है जो इसको परेशान कर सकता है, और एक सपोर्ट जो है वो 70 रुपए के आसपास नजर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि देखो 70 रुपए के लेवल के आसपास जाने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं इसके। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि यहां से करेक्शन बनता है तो जो अट्रैक्टिव लेवल मुझे नजर आता है वो 80 रुपए के आसपास का यहां पर है। अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वॉल्यूम्स देखोगे तो भैया करोड़ों में है। आज अगर इसका वॉल्यूम देखो तो 1 करोड़ 12 लाख से भी ज्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, अगर बात करने जाए यहां पर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर से 5% लोग ही है जो बेचने की बात करें, 95% लोग कह रहे खरीदारी करो। मैं भी यही कहूंगा कि अगर है तो रखे रहो, ठीक है। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो वहां पर इवैल्यूएट करना जरूरी है कि कौन सा लेवल एंट्री के लिए सही हो सकता है। यहां पर मोतीलाल ओसवाल की बाइंग रिकमेंडेशन 110 रुपए का टारगेट है। लेकिन आपको बता दें कि जो टारगेट्स होते हैं ये 1 साल के टारगेट्स होते हैं, तो बीच बीच में थोड़े बहुत झटके लगते जरूर है। यहां पर अगर बात करी जाए इस कंपनी की तो इनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा रहा है। इवन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू को देखेंगे तो इंक्रीज मोड में है ये। अभी लास्ट जून क्वार्टर में भी 23,613 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो अब तक का सबसे हाईएस्ट 3,240 करोड़, और लगातार बहुत तेजी से इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि इनका जो असेट्स क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है, जिसके चलते कह सकते हैं कि रेवेन्यू में भी अच्छा प्रॉफिट छाप रहे हैं ये। और जहाँ तक बात करिए तो देखो डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है ये। इस साल अगर हम देखें तो इसने 3 रुपए का डिविडेंड पे किया है, 3 रुपए का अच्छी अभी करने वाला है, ठीक है। 28 की एक्स डेट है, तो कहीं ना कहीं डिविडेंड की वजह से ही ये आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, और मिल भी रही है। यहाँ पर मार्केट जो है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। आप देखिए पिछले साल 1 रुपये 90 पैसे का पे किया, तो उसके पहले 2016 में पे किया था, क्योंकि बहुत सारी सरकारी बैंकों में यही है, यूनियन बैंक हो या पंजाब नेशनल बैंक हो, 2016 में आखिरी बार पे किया था। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21 तक पे नहीं हुए थे डिविडेंड, क्योंकि बैंक्स लगातार असेट्स क्वालिटी खराब हो रही थी इनकी और लगातार लॉसेज रिपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसे में भैया डिविडेंड के तौर पर और ज़्यादा पैसा निकालना कोई सही बात नहीं है। तो यहाँ पर जब दोबारा से प्रॉफिट अर्न करना शुरू हुआ तब जाके इन्होंने डिविडेंड पे किया। चाहे पंजाब नेशनल बैंक की बात करो या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करो, इन्होंने 2022 से पे आउट करना शुरू किया है। यूनियन बैंक ने पिछले साल 1 रुपये 90 पैसे का पे किया था, इस साल 3 रुपये का पे करने वाले हैं, और अच्छा नंबर्स डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो इसका जो पी रेशियो वो 6.22 का है, जबकि सेक्टर पी 16 का, मतलब अभी भी सस्ता है इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी। और 50% एनालिस्ट कहते हैं यहाँ पर खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 83.49% की होल्डिंग नजर आती है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। और देखो अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट जो है वो मुझे लगता है कि इस साल के एंड में या फिर अगले साल बहुत सारी ऐसी कंपनी है या फिर बैंक कह लो जहां पर गवर्नमेंट की होल्डिंग अच्छी खासी है, वो अपनी होल्डिंग को कम करते नजर आ सकते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आरवीएनएल में भैया ओएफएस अभी चल रहा है। आज रिटेल वाले के लिए ओएफएस है। मुझे लगता है कि आने वाले दौर में जैसे जैसे गवर्नमेंट कंपनियों के शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी, चाहे वो बैंकिंग हो या किसी भी सेक्टर से हो, कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ओएफएस इसका आ सकता है।
इसके भी चांसेस है OFS के बहुत जल्दी आ सकता है इसका भी, हालांकि कब आएगा कहना मुश्किल है, इस साल के एंड में हो या फिर अगले साल की शुरुआत में हो। लेकिन 83.49% की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं, गवर्नमेंट लेकर बैठी हुई है। 1.79% है म्यूचुअल फंड के पास, 6.09% है डोमेस्टिक के पास, 1.46% है एफआईएल्स के पास, रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 7.16% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.62% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल मैं कहूँगा कि यूनियन बैंक कोई खराब बैंक नहीं है, हालांकि था, पहले था, लेकिन अभी धीरे धीरे फंडामेंटल जो है वो बेहतर होते हुए नजर आए हैं। और यही वजह है कि अभी अगर आप देखोगे तो कई सारी जो बैंकिंग PSUs बैंक है, सरकारी बैंक है, उनके फंडामेंटल्स पिछले 2-3 सालों में बेहतर हुए हैं, वरना इससे पहले बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे इनके फंडामेंटल्स, जिसके चलते डिविडेंड भी पे आउट नहीं हो रहा था। अभी जब बेहतर हो रहे हैं तो डिविडेंड भी पे आउट हो रहा है, और ज़्यादा डिविडेंड हर साल ये पे करेंगे जितना पैसा कमाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो डिविडेंड का जो बड़ा पैसा है वो गवर्नमेंट की जेब में जाता है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि फंडामेंटली मुझे अभी कोई यहाँ पर दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। हाँ, अगले कुछ क्वार्टर देखा जाएगा कि इनके नंबर्स किस तरीके से आते हैं, लगातार इंक्रीज होते नज़र आते भी है कि नहीं, वो देखना रहेगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा, और अभी भी अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है निफ्टी बैंक, और बीच बीच में करेक्शन बनेंगे। इससे पहले मैं इस लेवल पर फ्रेश एंट्री की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी भी मानता हूँ कि 90 से 95 रुपये का जो लेवल है एक रेजिस्टेंस वाला ज़रूर है, तो जब तक वो ब्रीच नहीं होता तब तक फ्रेश बाइंग के मौके नहीं है। लेकिन अगर करेक्शन यहाँ पर आता है 80 रुपये के आसपास अगर ये मिलता है तो खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हो, दिक्कत की बात मुझे यहाँ पर लगती नहीं। लेकिन हाँ, जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में क्विक रिटर्न्स वाली चीज़ें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके अलावा सरकारी बैंक्स में कौन से बैंक में आपने निवेश करके रखा है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। थैंक यू।